नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे एग्जाम चैनल पर। हम जो पढ़ रहे थे वो एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लेस और मैस है। देखो कंटिन्यू करते हैं क्लास। हम पूछते हैं भिन्नों का जब लेस और मैस लेना हो, भिन्नों का लेस है या मैस है हमसे पूछा जाए, कैसे निकालेंगे। जब भी हमसे भिन्नों का लेस है या मैस है पूछा जाए तो भिन्नों का लेस हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे भाई, अंश होते हैं ना, अंशों का लेस लेंगे। भिन्नों का जब लेस है पूछे तो अंशों का क्या लेंगे, लेस है बटे हरों का मैस है। इसी तरीके से हमसे क्या पूछा जाए भाई, भिन्नों का मैस हमसे पूछा जाए तो हम क्या लेंगे भाई, अंशों का मैसे लेंगे बटे हरों का लेस। जब भी भिन्नों का या तो लेस से पूछेगा या मैस से पूछेगा, या तो एलसीएम या एचसीएफ, जो भी हमसे पूछे, जो पूछा है लेस से पूछा वो अंश का, मैस से पूछा है तो भी अंश का लेंगे। बचेगा है क्या, हर का क्या लेंगे, विपरीत, यानी कि अंशों का लेस से पूछा तो लेस अंश का, हर का ही लेंगे मैस है। और जब भिन्नों का जब मैस से पूछे तो अंशों का मैस है और हरों का क्या लेंगे, लेस है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित, मिटा दो। देखो दो चार भिन्नों के क्वेश्चन करते हैं, उतार लेना, आसान सी बात है, याद रखना जो पूछा है वो अंश का लेना है। मैं लिखता हूं 2/3, 4/9, 5/3। ठीक है भाई, 2/3, 4/9, 5/3 का लेस है क्या होगा भाई। देखो यानी कि 2/3, 4/9 और 5/3 का क्या पूछ रहा है, लेस से पूछ रहा है। तो देखो अंश कौन कौन से, इनको लिखो। अंश है 2, 4, 5। हर क्या है भाई, ये भी लिख लो, 3 है, 9 है, 3 है। अभी हमने थोड़ी देर कुछ पहले बात की, क्या पूछे, भिन्नों का लेस से पूछ रहा है तो हम क्या लेंगे, अंशों का लेस है। और हरों का क्या लेंगे, मैस। अंश कौन कौन से, 2 है, 4 है, 5 है। इनका लेस से कितना हो जाएगा, 2 का, 4 का, 5 का लेस से लूंगा तो कितना हो जाता है, 20। 2 का, 4 का, 5 का लेस है कितना, 20। तो इनका अंशों का क्या ले रहा हूं मैं, लेस है। क्या पूछा है, लेस है। हरों का क्या ले रहा हूं, मैस है। क्या पूछा है, मैस है। तो बताओ हरों का में से कितना हो जाएगा, हर का में से कितना हो जाएगा, 3 का, 9 का और 3 का में से कितना हो जाएगा, 3। तो बताओ इससे पूरी भिन्न, तीनों भिन्नों का 2/3, 4/9 और 5/3 का लेस है कितना हो जाएगा, 20/3। ये क्या हो जाएगा, लेस है। 20/3 क्या हो जाएगा, लेस है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और करते हैं कंटिन्यू। देखो 4/5, 8/15 और 16/20 का क्या बताना है, लेस है। तो वापस से अंश कौन कौन से हैं भाई, अंश है 4, 8, 16 और हर क्या है 5, 15, 20। तो बताओ अंश है 4, 8, 16, हर क्या है 5, 15, 20। तो बताओ 4 का, 8 का, 16 का लेस से कितना हो जाएगा, 16। कि वह छोटी छोटी संख्या जो 4 से भी, 8 से भी, 16 से भी घटे तो क्या आंसर हो जाएगी, 16। 5 का, 15 का, 20 का में से कितना हो जाएगा, तो अंश का क्या लेंगे हम, पूछा क्या है, लेस है। जो पूछा है वो लेस है ना, और बच गया क्या, हर का क्या ले लेंगे, में से। तो बताओ 5 का, 15 का, 20 का में से कितना हो जाएगा, 5। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर।
ठीक है भाई, मिटा दें इसको। इसी विन को उल्टा पूछ लेता, उल्टा पूछेगा मतलब कि क्या होता का मैं से बताओ, मैं से क्या होगा। देखो तो अंश कौन कौन से हैं, अंश लिख लेते हैं हम। वो 4 है, 8 है, 16 है, हर क्या है भाई 5, 15, 20, यही है क्या। हाँ भाई ये। तो इस बार क्या पूछा मैं से, तो बताओ अंशों का क्या लेंगे, अंशों का मैं से, और हरों का क्या लेंगे, हरों का लेस। बताओ अंशों का में से क्या होगा, 4, 8, 16 का में से कितना हो जाएगा 8, यानी कि इनका 4 का, 8 का, 16 का में से इस बार पूछा क्या है, जो पूछेगा वो अंश का लेंगे, और बच गया क्या लेस है, वो क्या लेंगे हर का लेंगे। तो 5 का, 15 का, 20 का में से कितना हो जाएगा 60। अब देखो जल्दी लेने के लिए हम क्या करेंगे, 5 5 5 के टुकड़े करेंगे तो 5, 15 कैसे आएगा भाई, 5 को और 3 को गुणा करने पर 15 आएगा, तो 5 तो हमने लिख दिया, 3 गुणा में लगा दो तो 15। 20 कैसे आता है, 5 को और 4 को गुणा में, तो 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो 4। तो बताओ लेस ऐसे तो लेंगे, जल्दी लेने के लिए 5 हमने ऐसा कैसा लिखा। 15 कैसे बनता है, 5 को 3 को गुणा करने पर 15, तो 5 को जैसे 3 से गुणा करूंगा तो 15। तो ये संख्या पहले 5 से कटने वाली बनी, फिर 5 को 3 से गुणा करा तो 15 से कटने वाली बनी, और 5 3 तो ये तो है ही। आगे 20 कैसे आएगा, 5 को 4 से गुणा लगा दो तो ये संख्या किससे कटने वाली बन जाएगी, 20 से कटने वाली बन जाएगी। तो 5 को 3 से गुणा करूंगा 15, 15 को 4 से गुणा करूंगा तो 60। ये क्या आ गया अपना लेस है। तो इस बार बताओ अंश का में से कितना 8, हरों का लेस है कितना 60। ऐसा कैसा भिन्न के रूप में लिख दूंगा, तो बताओ 4/5, 8/15, 16/20 का में से क्या हो जाएगा 8/16। इसको और काट सकता हूं क्या, काट लो, कितनी बार, तो 1/15 क्या हो जाएगा में से। कोई दिक्कत है क्या, कट रहा है तो काट लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1/15 क्या हो जाएगा में से हो जाएगा किसका 4/5, ठीक है, 8/15 और 16/20 का, ठीक है भाई। मिटा दे इसको, देखो तो भिन्नों का लेसे में से ले सकते हैं। अब क्या जाएगा घात का लेसे में से, क्या पूछे घातांक का लेसे में से ना, घातांक का लेसे भी पूछ सकता है और में से भी पूछ सकता है। इसको भी थोड़ा देखते हैं, देखो घातांक का लेसे में से कैसे निकालेंगे। देखो मैं लिखू 2 की पावर 2, यानी 2 की घात कितनी 2, 2 की घात कितनी 4, 2 की घात कितनी 5, 2 की घात कितनी 7, 2 की घात कितनी 11, ठीक है। का भाई लेसे बताओ, जब लेसे क्या होगा, तो हमें पहले 2 बातें देखनी है। कौन सी, कि सर आधार सबका समान हो तब। बताओ 2 2 2 2 2 आधार समान है। एक पहली बात तो क्या आधार समान है, क्या आधार समान, आधार क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो सभी का आधार 2 है क्या, घात किस पे लगी हुई 2 पे लगी हुई है, 2 पे 2, 2 पे 4, 2 पे 5, 2 पे 7, 2 पे 11। जब आधार समान हो ना तो क्या पूछे लेसे पूछे, आधार समान है तो हम क्या निकालें लेसे। तो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात अपना क्या हो जाएगा लेसे हो जाएगा। जब आधार समान हो तब, क्या बोल रहा हूं, जब आधार समान हो ना तो सबसे बड़ी घात अपना क्या हो जाएगा लेसे हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब आधार समान हो सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात क्या हो जाएगा में से। फिर बोलो जब आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात तो क्या हो जाएगा लेस है,
और जब आधार समान हो तो सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी? देखो, जब आधार समान हो सबसे बड़ी घात लेस है और सबसे छोटी घात कौन सी हो जाएगी? मैस है। कैसे? अब बताओ, 2 की घात कितनी? 2, 2 की घात कितनी? 4, 2 की घात कितनी? 5, 2 की घात कितनी? 7, 2 की घात कितनी? 11 का लेस है। बताओ, तो बताओ, 2 तो ऐसा कैसा, आधार तो ऐसा कैसा लिखेंगे? लिख दिया, आधार सभी का समान है, 2 2 2 2, घात किस पे लगी हुई है? 2 पे। तो आधार तो हमने ऐसा कैसा लिखा। सबसे बड़ी घात कौन सी है? 11, वो उस पे ऐसे कैसे लिख दो, ये अपना क्या हो गया? लेस। जब आधार समान है तब सबसे बड़ी घात लेस है वाली, दो ऐसा आधार ऐसा कैसा लिखो, उस पे सबसे बड़ी घात लिख दो, वही क्या हो जाएगा? अपना लेस है। और सबसे छोटी, आधार जब समान हो तो सबसे, आधार तो ऐसा कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी घात अपना क्या हो जाएगा? मैस है। इसी 2/2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 7, 2 की घात 11 का मैं से पूछता तो 2 ऐसा कैसे लिखता, और ये कौन सी अपना छोटी घात क्या हो जाती? मैस है। तो इस बार अपना लेस है क्या हो गया? सबसे बड़ी घात देखना है, वही अपना क्या हो गया? लेस है। ये याद रखना, आधार समान, सबसे बड़ी घात लेस है और सबसे छोटी घात मैस है। याद है क्या भाई? ये याद कर लोगे। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। कैसे करेंगे? 3 की घात 5, 3 की घात 7, 3 की घात 9, 3 की घात 12 और 3 की घात 15 का लेस से क्या होगा? लेस से क्या होगा? ये आधार सभी का समान है क्या? आधार मतलब कि घात किस पे लगी हुई? यहाँ पे 3 पे 3 पे 3 पे 3 पे 3 पे, यानी कि 3 पे n, यानी कि 3 तो क्या है? आधार, और ऊपर वाले क्या होती है? घात, और ये क्या होता है? आधार। ये लो, आधार समान है क्या? 3 3 3 3 3। हाँ, आधार सभी का समान है, तो आधार तो ऐसा कैसा लिख दो। क्या पूछा है? लेस है। लेस है में क्या होगा? सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5 7 9 12 और 15 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 15। तो वो ऐसा कैसे लिख दो? ये तो ये तो अपना क्या हो गया? लेस। ठीक है, लेस है की जगह क्या पूछता? मैं से पूछता तो मैं क्या बताता? आधार तो ऐसा कैसा लिखा? 3। अब हम मैं से बता रहे हैं ना, तो सबसे छोटी घात कौन सी है? 5। तो 3 पे कौन सी घात? 5। तो बताओ, लेस है तो कितना हो गया? 3 की घात 15, और में से क्या हो गया? 3 की घात 5। समझ में आ रहा है क्या भाई? ध्यान से देखना। ठीक है, जब आधार समान हो तब। एक और लिखते हैं क्वेश्चन, ये लिखें, मैं लिखूं 5 की घात 3, 5 की घात 7, 5 की घात -9 और 5 की घात 12 और 5 की घात -15। ठीक है भाई, का लेस है और मैस है क्या होगा? ये लो, हम दोनों पूछ रहे हैं भाई। 3 की घात 5, 3 की घात 7, सॉरी 5 की घात 3, 5 की घात 7, 5 की घात -9, 5 की घात 12, 5 की घात -15 का लेस से भी बताना है और मैस से बताना है, दोनों बताने हैं। ठीक है, पहले हम क्या देखते हैं? लेस है। आधार समान है क्या? 5 5 5 5, सभी का 5 है ना। ये ऐसा के सामने आधार तो ऐसा कैसे लिखेंगे? जब आधार समान हो तो आधार ऐसा कैसा लिखेंगे? उस पर सबसे बड़ी घात। ठीक है, आधार समान होगा तो आधार तो ऐसा कैसा लिखेंगे, और सबसे बड़ी घात, बड़ी घात, ये तो क्या हो जाएगा अपना? लेस है। और मैस का क्या होगा भाई? आधार ऐसा कैसा और उस पर सबसे छोटी घात, छोटी घात, घात देखना। ठीक है भाई, तो लेस से पूछ रहा है, आधार मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, कितना? 5। अब लेस में क्या निकालना है? सबसे बड़ी घात। तो बताओ, 3 7 -9 12 -15, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब -15 मत बोलना, माइनस की संख्या छोटी होती है किससे? प्लस की संख्या से। देखो 0 ऐसे लिखते हैं, अब इस तरफ जाएगी वो संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, 1 2 3 4, इसी तरीके से लिखते हैं। तो इस तरफ आगे की ओर
यानी कि बाएं से दाएं की ओर बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो ये प्लस यानी कि बढ़ते क्रम में, और उल्ट बाएं की ओर चलते हैं तो बताओ 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये घटते क्रम में, ये घटते क्रम में और ये बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बताओ माइनस का 1 बड़ा है या माइनस का 5? हम कहेंगे माइनस का 1 बड़ा है, ठीक है। -5 से कौन बड़ा है? माइनस का 1। और -1 से कौन बड़ा है? 0। 0 से 1 कौन बड़ा है? 1। और 1 से कौन बड़ा है? 2, ठीक है। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 12, ये याद रखना। और लेस से हमसे पूछे, क्या पूछे? लेस से पूछे। लेस से तो हमने सॉल्व बता ही दिया। तो लेस से हमने क्या लिखा? 5 पे कितनी घात? 12, ठीक है भाई। लिख दो क्या इसका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब हमसे में से पूछे तो हम क्या लिखेंगे? आधार ऐसा कैसा लिखेंगे? आधार ऐसा कैसे लिखेंगे? और सबसे छोटी घात तो बताओ 3 से छोटा कौन है? माइनस की संख्या सभी छोटी होगी प्लस वाली संख्याओं से, और माइनस में भी जिसकी बड़ी संख्या होगी, जिसके माइनस का साइन होगा ना, वो छोटी है। तो 9, -9 और -15 में छोटा कौन सा है? -15। तो हम क्या लिख देंगे? -15। ये अपना क्या हो जाएगा? में से हो जाएगा। और लेस से क्या हो जाएगा? 5 की घात 12 तो लेस है, और में से कितना हो जाएगा? 5 की घात 15, ठीक है भाई। मिटा दें इसको। तो माइनस की संख्या छोटी होती है। मैं बोलूं -5 और -7 में छोटा कौन सी है? तो -7 छोटी होगी भाई। और बड़ी संख्या कौन सी है? -5 बड़ी है। समझ गए ना? तो आधार ऐसा कैसा लिखेंगे? सबसे बड़ी घात लेस है, सबसे छोटी घात ऊपर लिखेंगे वो में से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 7 की घात 2, 7 की घात -3, 7 की घात -5, 7 की घात 4, ये लो का लेस है और में से अपने को बताना है। क्या होगा भाई बताओ? ये लो। तो सबसे पहले हम लेस से देखते हैं। आधार सबका समान 7 ऐसा कैसा लिखा? लिखा बताओ माइनस, आधार सबका समान, आधार हमने लिखा 2, -3, -5 और 4 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 से ये छोटी, ये भी छोटी, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? 4। तो ये अपना क्या हो गया? लेस हो गया। में से हमसे पूछ रहे हैं तो 7 तो हम ऐसा कैसे लिखेंगे? आधार बताओ 2 से छोटी, अब लेस हम सबसे छोटी, तो 2 से छोटी -3, तो इन दोनों में तो ये वाली, इन दोनों में ये वाली, क्योंकि -3 से -5 छोटा होता है, और 4 तो प्लस का, तो -5 ऐसा कैसे? ये अपना क्या आ गया? में से आ गया। समझ में आ रहा है कि भाई? ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। आर्मी, एसएससी, जीडी, उनमें तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेस से बताओ, में से बताओ, ठीक है भाई। आधार देखना है, घात देखनी है, लगा दो, मिटा दें। तो सबसे छोटी घात और सबसे बड़ी घात लिख दोगे जब आधार समान हो तब। जब आधार समान नहीं होगा तो क्या करेंगे? देखो, जब आधार समान नहीं होगा, 2 की घात 2, 2 की घात 5, 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 7, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 4 का लेस से क्या होगा? लेस से क्या होगा? ये लो। देखना इस बार इन क्वेश्चनों में क्या है कि आधार अलग है। देखो 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, आधार असमान है, आधार अलग अलग है भाई, अलग अलग है। आधार अलग अलग है का मतलब क्या होगा वो थोड़ा हम देखते हैं। क्या बताना है? लेस से बताना। तो आधार अलग अलग है तो देखो इन दोनों में आधार क्या है? 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, यही है। अब आधार में हमें क्या देखना है? कितने प्रकार के आधार है? सर एक तो आधार 2 है, एक आधार 3 है, एक आधार 5 है क्या? है।
तो आधार में, और आधार भी कौन सा है, अभाज्य संख्या। ये देखना, आधार में हमें क्या देखना है, अभाज्य संख्या देखनी है। तो बताओ आधार में एक तो 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, उनको ऐसा कैसे लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 5। आधार अलग अलग है ना, 2 है, 3 है, 5 है, वो ऐसा कैसा लिखना है, लिख देंगे क्या, हाँ लिख सकते हैं। देखो तो आधार क्या है, एक तो 2 था, एक 3 है, एक 5 है, ये लिखो। क्या पूछा, ले से पूछा, क्या पूछा है, ले से पूछा। तो बताओ 2 वाली आधारों पे जाओ, एक तो ये, इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5। 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5, वो तुम ऐसे कैसे लिख दो। 3 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 2 7, तो क्या लिखूंगा 7। अच्छा 5 पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 4 4। ये लो, यही अपना क्या हो गया, लेसे हो गया, यही क्या हो गया, लेसे हो गया। समझ गए क्या, कोई दिक्कत, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। जब मैं से पूछे, क्या पूछे, मैं से, तो देखो आधार में क्या क्या दिख रहा है, इस संख्या में आधार क्या है, 2, यहां कितना है 3, यहां कितना है 5। जब मैं से पूछे आधार में हमें अभाज्य संख्या दिखे, तो इनका में से कितना होगा, 1 हो जाएगा। इन संख्याओं को मैं से पूछता तो क्या होता, 1 होता, क्या होता 1। ठीक है क्या, मिटा दें इसको, देखो 1 क्यों होगा, थोड़ा देखेंगे, मिटा दें इसको, 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर समझ में आएगा 1 क्यों। मैं लिखूं 5 की घात 5, 5 की घात 3, 7 की घात 7, 7 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 2 का लेस से क्या होगा, ये लो। तो दो अलग अलग संख्याएं कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी गई है ना, संख्याएं कितनी है 6। इनका क्या पूछ रहा है, लेस है। तो आधार में अभाज्य संख्या दिख रही है, एक तो 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, गुना कर दो, 3 गुना 7 गुना 5। लेस से पूछा सबसे बड़ी घात, बताओ 3 पे घात कितनी, 2, 3 पे घात कितनी 5, तो 3 पे सबसे बड़ी घात कितनी है 5, वो लिख दो। अच्छा 7 पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 और 7, तो 7 पे सबसे बड़ी घात कितनी है 7। 5 पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 पे एक तो 3 है, 5 पे कितनी है 5, तो अधिकतम घात कितनी है 5, वो लिख दो। ये अपना क्या आ गया, लेसे आ गया। इन संख्याओं का लेसे क्या होगा, 3 की घात 5, 7 की घात 7, 5 की घात कितनी 5, ये अपना क्या आ गया, लेसे। जब मैं से पूछता, क्या पूछता, मैं से आधार कितना 3, आधार कितना 7। जब मैं से में दो अभाज्य संख्याएं दिख जाए, आधार में दो अभाज्य संख्या हो जाए, अभाज्य संख्या, जब आपको आधार में दो अभाज्य संख्या दिखे तो में से क्या होगा, 1 हो जाएगा। में से कितना हो जाएगा, 1। यही आपका आंसर था। तो इसका पूछता 5 की घात 5, 5 की घात 3, 5 की घात 7, 7 की घात 7, 7 की घात 4, 7, 3 की घात 5, 3 की घात 2 का में से बताओ, तो आपका क्या होता, 1 होता। देखो मैं 7 का और 3 का में से कितना, कि अभाज्य संख्या है ना, जब दो अभाज्य संख्याओं को में से पूछे ना, आपको दो अभाज्य संख्या दिख जाए में से में, तो हमेशा सदैव में से कितना होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का में से हमेशा 1 होगा। ये आपको दो का कितनी अभाज्य संख्या, 2। ऐसे नहीं कि मैं एक तो 9 लिख दूं, एक 3, आप बोलोगे सर एक तो अभाज्य संख्या दिख गई तो इसका में से 1, नहीं, दूसरी संख्या 3 का गुणा है, यानी कि दूसरी संख्या 3 का गुणा है ना, तो अलग हो सकता है। नहीं तो दो अभाज्य संख्या दिख जाए ना आपको, जैसे मैं बोलूं 5 और 7 और 21 का में से बताओ, तो देखो 5 और 7 दो अभाज्य संख्या दिखी तो उसका सदैव में से कितना होगा, 1 होगा, ये याद रखना, ठीक है भाई। तो आधार में कितनी अभाज्य संख्या दिखी, एक तो 5 7 और 3 अभाज्य संख्या मिल गई आधार में, तो उनका में से कितना हो जाएगा, 1 में से हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, ठीक है, मिटा दे इसको।
देखो बहुत आसानी से समझ रहे हैं, उम्मीद करना कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 2 की पावर 7 -7 -9, 2 की पावर माइनस 3 लिख देता हूं। ठीक है, 3 की पावर 4, 3 की पावर -7 का लेस से बताओ। मैं से पूछता हूं, मैं से क्या होगा? बस अभाज्य आधार में क्या है? तो 2 2 2 3 7 3, यानी कि 2 अभाज्य संख्या दिख गई क्या? 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है ना, तो मैं से कितना हो जाएगा? आंख बंद करके क्या बोलो? 1 बोलो। ये अपना क्या हो गया? मैं से। हाँ, ले से पूछता तो हम देखते, क्या देखते सर? अभाज्य संख्या कितनी है? तो 2 और 1 3 है आधार में, तो 2 ऐसा कैसा लिखो, 3 ऐसा कैसे? अब बताओ 2 पे सबसे बड़ी घात -7 है, -9 है, 3 है, तो सबसे बड़ी घात देखो -7 -9 3 में कितनी होती? 3 बड़ी होती। और इन दोनों में -7 में और 4 में प्लस कौन सा? 4। तो अपना लेस से क्या हो जाता? 2 की घात 3 और 3 की घात कितनी? 4। ये तो अपना लेस है। और मैं से क्या होगा? 1। ठीक है भाई,